नमस्कार प्यारे छात्राओं और आदरणीय अध्यापकगण। रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्राओं, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी में विशेष अध्ययन विभाग में कनुप्रिया यह आधुनिक काव्य है। इस आधुनिक काव्य के बारे में मैं आपके सामने मार्गदर्शन रखना चाहता हूँ। इससे पहले कक्षा 12वीं विषय हिंदी यह पाठ्यक्रम जो है वह महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे महाराष्ट्र ने निर्धारित किया है और कक्षा 12वीं के माध्यम से मैंने स्लाइड पीपीटी के बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पर दिए हैं और आपने देखे होंगे। प्यारे छात्राओं, कनुप्रिया इस विभाग के लेक्चर के लिए मैंने 2 वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहला वीडियो मैं समक्ष आपके सामने उपस्थित हूँ और यह जो पहला भाग है इसमें हम जानेंगे कि लेखक की यह जो कनुप्रिया आधुनिक काव्य कृति है इसकी विशेषता क्या है और कनुप्रिया की मध्यवर्ती कल्पना, उनका परिचय, और बाद में हम इस काव्य का एक प्रकट वाचन इस पहले भाग में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्यारे छात्राओं, दूसरे भाग में मैंने पीपीटी वीडियो बनाया है और इसके माध्यम से कवि का परिचय और मध्यवर्ती कल्पना के बाद जो हमारी कनुप्रिया में स्थित अलग अलग प्रकार के गीत है उसका भावार्थ और स्वाध्याय कृति आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। तो प्यारे छात्राओं, हम जानेंगे कनुप्रिया यह कृति की विशेषता। इससे पहले कनुप्रिया ये जो काव्य है यह डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का काव्य है। धर्मवीर भारती का अल्प परिचय मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश में हुआ। माना कि डॉक्टर धर्मवीर भारती उच्च कोटि के साहित्यिक है। प्रयोगवादी कवि के रूप में उनकी पहचान है। धर्मवीर भारती ने सामाजिक अव्यवस्थाओं को, असंगतों को या त्रुटियों को, दोष को नए सिरे से आका है और जो असंगतियाँ है वह कैसे सुस्थित हो यही उनकी परिकल्पना उनके कविता में दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने पत्रकारिता से अपने लेखन कार्य की शुरुआत की और सिद्ध साहित्य में उन्होंने शोध प्रबंध लिखा। ऐसे प्रयोगवादी कवि और उच्च कोटि के कथाकार की एक आधुनिक मूल्य की कविता मतलब कनुप्रिया। छात्राओं, कनुप्रिया की विशेषता के बारे में जब हम जानेंगे तो यहाँ पर मैं कहूँगा, आपके सामने मंतव्य पेश करूँगा कि कनुप्रिया हिंदी साहित्य जगत का मील का पत्थर बनने का कार्य इस काव्य ने, इस कविता ने किया है। माना कि कनुप्रिया यह आधुनिक कविता है, आधुनिक मूल्यों की कविता है। छात्राओं, कनुप्रिया का प्रथम संस्करण सन 1959 में हुआ और काफ़ी चर्चा इस काव्य के संदर्भ में हुई। अलग अलग आलोचकों ने कनुप्रिया को महाकाव्य में रखने की कोशिश की, खंड काव्य पर विचार विमर्श किया या गीति काव्य पर विचार विमर्श किया। बल्कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कहा कि कनुप्रिया ये जो मेरा काव्य संग्रह है यह किसी साहित्य प्रकार में मैं नहीं रखूँगा और इसलिए यह चर्चा अधूरी ही रह गई। अब हम जानेंगे कि कनुप्रिया यह क्या है। छात्राओं, कनु मतलब कृष्ण, प्रिया कनु की प्रिया, कृष्ण की प्रिया अर्थात राधा। हम जानते हैं कि वास्तविक कृष्ण के जीवन में उनके पत्नियों में राधा का स्थान नहीं था, लेकिन एक आदर्श भक्त, प्रेम की आदर्श मूर्ति के रूप में राधा को स्थापित किया है। राधा कृष्ण के प्रेम और प्रेम के विलास की चर्चा इसमें हुई है। उसके बाद यह जो कविता है महाभारत की युद्ध भूमि में जाती है। मतलब राधा को कृष्ण का परिचय कैसे हुआ, इससे लेकर राधा ने अपना मंतव्य व्यक्त किया और ये जो कविता का आखिरी भाग युद्ध का भयानक प्रभाव, भयानक परिणाम राधा के दृष्टि से क्या है,
इस आखिरी भाग तक जाती है। प्यारे छात्राओं, हम जानेंगे कनुप्रिया के बारे में। तो कनुप्रिया यह राधा के राधा के संवाद के रूप में स्थापित हुई है। राधा के भावोत्कट उद्गार को यहाँ पर रखा है। हालांकि कनु मतलब कृष्ण यहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर भी कृष्ण की अलग अलग छवि को, अलग अलग लीलाओं को यहाँ पर रखा गया है। और आखिरी महाभारत युद्ध के पात्र का भी यहाँ पर संदर्भ आता है। प्यारे छात्राओं, माना कि कनुप्रिया यह आधुनिक नारी के अंतर्मन की संघर्ष की गाथा है। कनुप्रिया में हम परिचय करते समय यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने काव्य संग्रह यहाँ पर देखा होगा तो कनुप्रिया ये जो विशेष भाग में अध्ययन में काव्य संग्रह रखा गया है, तो इनमें बहुत सारे गीतों का सर्ग है। सर्ग मतलब अध्याय। बहुत सारे गीतों के प्रकार यहाँ पर रखे गए हैं। थोड़ा इनका परिचय मैं आपको दे दूं। जब कनुप्रिया शुरू होती है तो पूर्वराग इस अध्याय में 5 प्रकार के गीत रखे हैं। पहला गीत, दूसरा गीत, तीसरा गीत, चौथा गीत और 5वां गीत। दूसरा जो अध्याय है वह है मंजरी परिणय। इनमें आमतौर पर प्रकृति का चित्रण और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आता है। राधा कृष्ण की प्रेम भाव का वर्णन आता है। इनमें आम्र बोर का गीत, आम्र बोर का अर्थ, तुम मेरे कौन हो, इस तरह के 3 गीत आते हैं। तीसरा जो प्रकार है, इनमें सृष्टि संकल्प, सृजन संगिनी, आदिम भय, केली सखी, यह जो 4 गीत के प्रकार रखे हैं। चौथा जो विभाग है इतिहास, इनमें विप्रलब्धा, सेतुमय, उसी आम के नीचे, अमंगल छाया, एक प्रश्न, शब्द अर्थहीन और समुद्र स्वप्न, और 5वां विभाग जो है समापन का है। तो इस तरह मैंने सारे कनुप्रिया काव्य संग्रह के रचना के बारे में आपको बताया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का कहना है कि आज जो मनुष्य है वह मनुष्य व्यथित है, पीड़ित है। उस व्यथा और पीड़ा का चित्रण युद्ध के माध्यम से कनुप्रिया में किया है। छात्राओं की कनुप्रिया में अगर हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें, हमारे पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं हिंदी में कनुप्रिया के 4 गीत के प्रकार मौजूद है। इनमें सेतुमय ये पहला गीत का प्रकार है, अमंगल छाया दूसरा गीत का यहाँ पर प्रकार है, एक प्रश्न तीसरा प्रकार है, शब्द अर्थहीन चौथा प्रकार है। ये 4 प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कनुप्रिया काव्य की पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। इन चारों भाग में संभवतः राधा के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उमड़े हैं। जहाँ की राधा ने स्पष्ट शब्दों में कृष्ण से प्रश्न पूछे, 2 टूक भाषा में प्रश्न पूछे। जब एक प्रश्न नाम का विभाग हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर राधा कड़े शब्दों में कृष्ण के साथ सवाल करती है कि आज के युग में युद्ध की क्या आवश्यकता है। वैसे राधा कृष्ण को युद्ध का नायक संबोधती है। वैसे जब गोकुल में हम देखते हैं कृष्ण की लीलाओं में, तो वहाँ पर प्रेम लीला और रास लीला आती है। तब अचानक कृष्ण युद्ध के नायक कैसे बन गए, ये भी एक सवाल यहाँ पर उमड़ता है। तो धर्मवीर भारती का मानना है कि बाह्य जगत में जितने भी अनुभव होते हैं, चाहे वो युद्ध का हो चाहे वो बलिदान का हो, ये तो हम अनुभव करते ही हैं। लेकिन जब हम हमारे मन से उस घटना के संदर्भ में अलग होकर हमारे अस्तित्व से उभर कर देखते हैं, तब हमारे मन से उस घटना का क्या प्रभाव है, उसकी चरम तन्मयता क्या है, यह हम सहज अनुभव करते हैं। उदाहरणार्थ जब हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध की पीड़ा सारे विश्व में व्यथित करती है। वैसे यहाँ पर युद्ध की पीड़ा राधा को भी व्यथित हुई है, पर एक तल्लीन भाव से एक सहज घटना के रूप में युद्ध को राधा ने यहाँ पर देखा है। और इसलिए
डॉक्टर धर्मवीर भारती का मंतव्य है कि जब हम बाह्य स्थिति की इस अनुभव को देखते हैं तो उसी तरह बाह्य अनुभव और हमारे मन में उस घटना का क्या असर होता है, उस अनुभव को एक स्तर पर देखने का प्रयास राधा ने यहाँ पर किया है। लेकिन मनुष्य संवेदनशील होता है, बाहर की घटनाओं का उसके मन पर, उसके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन राधा कनुप्रिया में, इस काव्य संग्रह में शुरू से लेकर अंत तक सहज भाव से अलग अलग अनुभवों को महसूस करती है, चाहे वो प्रेम लीला का हो, चाहे वो युद्ध लीला का हो। तो इस तरह कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा है भी, फिर भी वह राधा छिपाती है। जैसे कि हम मानते हैं कि कनुप्रिया अर्थात राधा का अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना, उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीला की अनुभूति करना, यह कनुप्रिया के भावात्मक विकास का चरम है। सभी घटनाओं को राधा एक सहजता से अनुभव करती है और कुछ सवाल यहाँ पर छोड़ देती है। हालांकि कनुप्रिया महाभारत की पृष्ठ में परिस्थिति में लिखा गया काव्य संग्रह है, लेकिन आज हम जब आधुनिक मानव की तरफ देखें, आधुनिक युग की तरफ देखें, तो आज भी युद्ध का एक भयंकर परिणाम जगत के सामने हो रहा है। आज कोई भी देश नहीं चाहता कि युद्ध होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि महाभारत में, और राधा का भी ये मंतव्य है कि जब हारी हुई सेना, जीती हुई सेना, युद्ध का विध्वंस, जमुना में बहते हुए रथ, जख्मी घोड़े, सैनिक, यह सब एक विध्वंसक रूप यहाँ पर है। क्या कनु, ये जो युद्ध का निर्णय यहाँ पर हुआ, यह सार्थक है? ये भी प्रश्न यहाँ पर राधा ने पूछा है। और इसलिए आज का जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य, ये आज यही सवाल रखेगा, चाहे वो धर्म अधर्म, चाहे वो नीति अनीति के बारे में युद्ध हो, लेकिन युद्ध का एक भयानक परिणाम किस तरह मनुष्य जगत को सहना पड़ता है, इसके बारे में भी यहाँ पर मंतव्य रखा है। हालांकि दोस्तों, कनुप्रिया में राधा ने यहाँ पर कुछ सवाल छोड़े हैं, जहाँ कि हमारे पाठ्यक्रम में जो 4 सर्ग है, गीत के जो 4 प्रकार है, सेतुमय, इसमें राधा कृष्ण से विचार करती है, कहती है। दूसरा जो प्रकार यहाँ पर है वह है अमंगल छाया। यहाँ पर 2 राधाएं कवि ने कल्पना से खड़ी की है। अवचेतन मन की राधा चेतन मन की राधा से कुछ सवाल, कुछ विचार, कुछ संवाद उद्धृत करती है। तीसरा जो विभाग है वह है एक शब्द। इनमें एक प्रश्न में राधा कड़े शब्दों में कृष्ण से विचार विमर्श करती है, संवाद करती है। हालांकि कृष्ण यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उस सवाल के जवाब कृष्ण से लेना चाहती है। और हमारा जो चौथा विभाग है वह है शब्द अर्थहीन। इनमें चेतन मन की जो राधा है वह अवचेतन मन की राधा को सवाल पूछती है। यानी एक काल्पनिक पृष्ठभूमि में यह काव्य बना है और बहुत रोचक काव्य है। यहाँ पर अलग अलग सवाल छोड़े हैं, राधा के भावात्मक विकास को यहाँ पर प्राधान्य दिया है। वैसे कि राधा के संवाद, राधा का चिंतन, राधा के विचार और राधा के प्रश्न इसमें आए हैं। और ये प्रश्न आज भी सभी को सताते हैं। मनुष्य जीवन की पीड़ा युद्ध में, और युद्ध के जो भयंकर परिणाम है, जहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, आवश्यक भौतिक सुविधाओं का अभाव, इससे आदमी जो है पीड़ित होता है। क्या यह आवश्यक है? ये भी सवाल यहाँ पर रखती है। और पूरे काव्य संग्रह में प्रेम लीलाओं का ज़्यादा वर्णन आता है। राधा और कृष्ण की एकात्मता, संपूर्ण सृष्टि पर कृष्ण की छवि है, उसी छवि में राधा अपनी छवि देखती है। कृष्ण को संबोधित करती है कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे सहोदर हो, मित्र हो, बंधु हो। अलग अलग रिश्तों से यहाँ पर राधा कृष्ण को देखती है। सारे काव्य में प्रकृति चित्रण जो है वह एक उपादान विषय के रूप में यहाँ पर आता है। वैसे तो पूरा जो काव्य है वह काव्य राधा का मनोगत है, वह काव्य राधा के मन के सहज भाव है। जो क्षण राधा ने जिए हैं वह उच्च कोटि के
क्षणों में वह तल्लीन होना चाहती है। नहीं संशय वृत्ति से देखती है, नहीं जिज्ञासा से देखती है। बस कोई भी क्षण उसने चाहा हो, चाहे वो कृष्ण राधा का सहवास का हो, चाहे वो कृष्ण राधा का बिछो का हो, वे सहज तन्मयता से, तल्लीनता से उस क्षणों को देखती है। प्यारे छात्राओं, थोड़ा अलग सा भाग हमारे पाठ्यक्रम में आया है। यह जो मैंने कनुप्रिया का विवेचन आपके सामने रखा है, आपको कनुप्रिया काव्य की पृष्ठभूमि ध्यान में आई होगी, जो हमारी किताब में भी दी है, लेकिन मैंने एक सरलता से आपको यह विचार विमर्श रखा है। अब हम जाएंगे प्यारे छात्राओं, इस पहले भाग में हमारी जो कनुप्रिया है उसका एक प्रकट वाचन मैं आपके सामने रखता हूँ। ध्यान से सुनिए, कहीं मत जाइए। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में? अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा, यहाँ छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म। जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम किया। जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? आज उस पद से अलग हट कर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट, छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रखी है तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बावरी, यह अम्र वृक्ष की डाल उसकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। क्योंकि कृष्ण की सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के यह वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाओं हो? तो प्यारे छात्रों, इस भाग में हमने अमंगल छाया इस सर्ग के बारे में यह प्रकट वाचन आपके सामने रखा। तीसरा जो भाग है, एक प्रश्न। अच्छा मेरे मान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला ये तुम्हारा युद्ध सत्य है। मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमसे उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहार करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति
रोज रोज कहाँ जाती है? धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई, क्या यह सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए वृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ एकमात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु, इतिहास कैसे समझाओगे कनु? प्यारे छात्राओं, मैंने हमारे पाठ्यक्रम में स्थित कनुप्रिया विशेष अध्ययन हेतु काव्य संग्रह कविताओं के कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, जिनमें 4 भाग है। इनका प्रकट वाचन आपने ध्यान से सुना होगा। आशा करता हूँ कि ये जो कविता की पृष्ठभूमि, कविता का परिचय और कनुप्रिया काव्य का पाठ्यक्रम में अंश दिए है उसका वाचन प्रस्तुत किया है, यह मेरा वीडियो का पहला भाग है। दूसरे भाग में हम जाएंगे पीपीटी वीडियो में, उसमें हम फिर से कवि का परिचय, कृति परिचय और हर एक सर्ग, हर एक कविता के अंश का भावार्थ वहाँ पर देखेंगे और स्वाध्याय कृति भी वहाँ पर देखेंगे। कहीं मत जाओ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, रघुवंश यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही दूसरा भाग मेरे इस रघुवंश चैनल पर देखिए। आपने समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ।